प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। छोटा सा निवेदन है क्लास शुरू करने से पहले कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। इसके लिए छोटा सा नियम है, देख लीजिए। एक वचनकर्ता के साथ नेगेटिव वाक्य को जो हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो एक वचनकर्ता कौन होते हैं और उनके साथ किस किस का प्रयोग होगा, कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होगी वो देखिए। एक वचनकर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन, यानी हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता, ठीक है, के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज नॉट बीन। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आई, बी, दे, यू तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचनकर्ता कौन कौन है, आई, बी, दे, यू। इसके अतिरिक्त कौन कौन कर्ता और हो सकते हैं, बहुवचन संज्ञाकर्ता हो सकते हैं, जैसे बच्चे, लड़के, लड़कियां आदि, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है फार। इसमें फार का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में फार और सींस का प्रयोग होता है। जब हम इन वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो उसमें फार और सींस का प्रयोग होगा। फार का प्रयोग समय अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। फार का प्रयोग समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 2 साल से, 4 महीने से, 2 घंटे से आदि। वाक्य में आएगा कि वो 4 साल से पढ़ रहा है, 2 महीने से पढ़ रहा है या 2 घंटे से पढ़ रहा है। और इन प्रकार के वाक्यों में एक खासियत और रहती है, इसमें जो है काम जारी रहता है। कोई काम शुरू होता है, कोई कार्य शुरू होता है तो कार्य जारी रहता है। इसलिए इसमें फार का प्रयोग जिस जिस वाक्य में 2 साल से, 4 महीने से, 2 घंटे से, इस प्रकार से आएगा उसमें फार का प्रयोग होगा। नंबर 4 जो है ये है, इस प्रकार से है। नंबर 4 सीन्स का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से आदि, इस प्रकार से, ठीक है। यदि वाक्य में रहेगा कि वह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा है तो इसमें सीन्स का प्रयोग होगा। अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो वहाँ सीन्स का प्रयोग होगा। और देखिए नंबर 5 क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होता है। देखिए एक सूत्र था, क्या हो गया, देखिए सूत्र है, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हम कर्ता के पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद दूसरा शब्द होगा हमारा कर्ता के अनुसार हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। उसके बाद कर्म लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम जो हिंदी के वाक्य होगा उसके हम सबसे पहले एक एक शब्द की हिंदी इंग्लिश लिखेंगे और उसके इस सूत्र के अनुसार हम सेट करेंगे, वह हमारा वाक्य हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से बनकर फिट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये रहा। देखिए पहला वाक्य कैसा है, पहला वाक्य ये है। पहला वाक्य इस प्रकार से है, रामलाल इस स्कूल में, इसको हटा दीजिए, रामलाल इस स्कूल में 3 साल से नहीं पढ़ रहा है। रामलाल इस स्कूल में 3 साल से नहीं पढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। पहले लिखेंगे रामलाल की इंग्लिश क्या होती है, तो रामलाल व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम लिखेंगे रामलाल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इस स्कूल, तो इस स्कूल की हम इंग्लिश लिखेंगे। इस स्कूल की इंग्लिश होगी THIS, दिस, या CHOOL,
ठीक है। उसके बाद में के लिए इन का प्रयोग होगा, IN इन का प्रयोग होगा। 3 साल के लिए क्या प्रयोग होगा, 3 की इंग्लिश 3 होती है, THREE 3। और साल की इंग्लिश क्या होती है, ईयर, YEAR। ठीक है। अब देखिए इसमें 3 साल है, 3 साल के लिए हमको फार का प्रयोग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम से के लिए प्रयोग करेंगे वो फार होगा, FOR। और नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, नहीं हमारा क्रिया के साथ आएगा, नहीं के लिए हम नाट का प्रयोग करेंगे, NOT नाट का प्रयोग करेंगे। और पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, इसके लिए रीडिंग होगा, रीड माने होता है पढ़ना, और ING लगेगा इसमें, रीडिंग। ठीक है, पढ़ रहा है। और इसमें सहायक क्रिया क्या आएगी, देखिए रामलाल एक वचन है, तो एक वचन सहायक क्रिया के साथ हैज नाट का प्रयोग होता है, ये वाला हैज नाट का। ठीक है। अब हम इसी सूत्र के अनुसार कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हैज नाट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING लिखेंगे, और अगर वाक्य में कुछ और कोई शब्द बचे हैं तो हम उनको आप लास्ट में लिख देंगे। चलिए, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, तो हम लिखेंगे रामलाल, RAM, राम, LAL, रामलाल। रामलाल के बाद हमको क्या लिखना है, सहायक क्रिया और उसके बीच में नाट रहेगा, तो यस हैज नाट बीन। ठीक है, रामलाल के बाद हैज नाट बीन होगा। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया के साथ ING, क्रिया के प्रथम रूप में ING। ठीक है, तो क्रिया क्या है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो रीडिंग, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीडिंग, READING, रीडिंग। ठीक है। रामलाल हैज नॉट बीन, रामलाल नहीं पढ़ रहा है, तो कहाँ पढ़ रहा है, इस स्कूल में। सबसे पहले हम लिखेंगे इस स्कूल में। ठीक है, इन दिस स्कूल, इन दिस, SCHOOL, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। ठीक है, तो कब से नहीं पढ़ रहा है, 3 साल से। ठीक है, तो फॉर 3 years। देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, वहाँ शायद जगह कुछ कम पड़ जाए। तो FOR, फॉर 3, THREE, फॉर 3 years, YEAR। ठीक है, फॉर 3 years। फॉर 3 years, अब फुल स्टॉप रहेगा। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, रामलाल इस स्कूल में 3 साल से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रामलाल की इंग्लिश रामलाल होगी, इस स्कूल का होगा दिस स्कूल, में के लिए इन का प्रयोग होगा, 3 year के लिए 3 होगा, ईयर के लिए साल के लिए ईयर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए से के लिए यहाँ फार का प्रयोग होगा, नाही के लिए नाट का प्रयोग होगा, पढ़ रहा है के लिए रीडिंग होगा, सहायक क्रिया इसमें हैज नाट बीन होगा, हैज बीन होगा, उसके बीच में नाट आएगा। तो अब वही हम सूत्र के अनुसार सबसे पहले कर्ता, और फिर है सहायक क्रिया, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर कर्म लिखेंगे। तो रामलाल हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। चलिए, ये तो था पहला वाक। अब दूसरा वाक देखिए, दूसरा वाक है पिछले सोमवार, तीसरा है, दूसरा वाक ये है, मेरा भाई कल रात से खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, मेरा भाई कल रात से खाना नहीं खा रहा है। तो देखिए कर्ता है मेरा भाई। ठीक है, तो इसके लिए इंग्लिश क्या होगी, MY माई ब्रादर, BROTHER, माई ब्रादर। ठीक है, अब देखिए कल रात से क्या होगा, कल रात से, कल रात के लिए क्या होगा, लास्ट डे, लास्ट नाइट, LAST, लास्ट नाइट, NIGHT, लास्ट नाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए
इसके लिए क्या प्रयोग होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ से के लिए फार का प्रयोग होगा। से के लिए नहीं, से के लिए इसमें सीन्स का प्रयोग होगा। SINCE सीन्स के लिए से का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए सीन्स हो गया। अब खाना, खाना की इंग्लिश क्या होती है? फूड, या डबल ओ डी फूड। और नाही के लिए नाट होगा, इसके साथ सहायक क्रिया लगेगी NOT नाट। ठीक है। अब खा रहा है, ईटिंग, EATING ईटिंग, ईटिंग इस खा रहा है। अब उसी सूत्र के अनुसार एक एक शब्द हम लिखेंगे। कर्ता लिखेंगे, फिर ये सहायक क्रिया के साथ नाट के साथ सहायक क्रिया प्रयोग में आए लिखेंगे, और उसके बाद मुख्य क्रिया ING, फिर कर्म लिखेंगे। जो सीन सौ होगा फार, जो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? माई ब्रादर, BROTHER, माई ब्रादर। माई ब्रादर के बाद क्या होगी? सहायक क्रिया। देखिए माई ब्रादर एक वचन है तो इसके साथ होगा HAS, हैज नॉट बीन। माई ब्रादर हैज नॉट बीन। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? माई ब्रादर हैज नॉट बीन, क्रिया का प्रथम रूप में ING, तो ईटिंग, EATING ईटिंग। माई ब्रदर हैज नॉट बीन ईटिंग, मेरा भाई नहीं खा रहा है। तो क्या नहीं खा रहा है? खाना, ईटिंग फूड, ईटिंग द फूड, FOOD फूड। माई ब्रदर हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा है, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा है। तो कब से? सींस, SINCE सींस, कल रात से, तो लास्ट नाइट, LAST लास्ट नाइट, NIGHT लास्ट नाइट, और फिर फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है। मेरा भाई कल रात से खाना नहीं खा रहा है। तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा है। तो कब से? सिंस लास्ट नाइट, कल रात से। चलिए तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य ये है, सोमवार से पानी नहीं बरस रहा है। ठीक है। तो सोमवार से पानी नहीं बरस रहा है, पिछले सोमवार से पानी नहीं बरस रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कर्ता साइलेंट है, हम इसमें कर्ता प्रयोग करेंगे। कर्ता होगा, इसमें कर्ता होगा ईट, पहले यहाँ कर्ता ईट। देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखेंगे। पिछले सोमवार से, तो पिछले सोमवार का होगा लास्ट, LAST लास्ट मंडे, MONDAY लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से। और देखिए इसमें से है, सोमवार से है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? सीन्स। यहाँ पे से के लिए सीन्स प्रयोग होगा, SINCE सीन्स। और पानी के लिए वाटर होगा। ठीक है। देखिए पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है एक साथ हो जाएगा। ठीक है। नहीं, पानी के लिए वाटर, WATER वाटर होगा। नहीं के लिए तो नाट का प्रयोग होगा, NOT नाट। और बरस रहा के लिए क्या होगा? RAIN, रैन माने होता है बरस रहा है, तो ING हो जाएगा, राइनिंग। अब उसी देखिए इसमें कर्ता हम लोग क्या मानते हैं? IT ईट होगा। ठीक है। ईट के बाद एक वचन है ईट, तो इसमें हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन नहीं बरस रहा है। ठीक है। इट हैज नॉट बीन, उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप RAIN और फिर ING, राइनिंग।
इट हैज नॉट बीन रैनिंग, पानी नहीं बरस रहा है। ठीक है, तो कब से नहीं बरस, देखो रैनिंग माने होते पानी बरस रहा है। ठीक है, तो लिखिए भी यहाँ हमारा वाटर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन पानी की इंग्लिश वाटर होती है, इसलिए हम इसमें लिख दिए हैं। और पानी नहीं बरस रहा, पानी बरस रहा कि खाली रैनिंग होता है, RANG रैनिंग। रैन माने बरस रहा है, बरसना, और ING लग गया रहा है, इसलिए रैनिंग हो गया। देखो इट हैज नॉट बीन रैनिंग, पानी नहीं बरस रहा है, तो कब से नहीं बरस रहा है, पिछले सोमवार से। ठीक है, तो से के लिए सीन्स, SINCE सीन्स, लास्ट LAST लास्ट, मंडे MONDAY लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से पानी नहीं बरस रहा है। ये था, चलिए ये था तीसरा वाक्य। अब लाइए चौथा वाक्य कैसा है। चौथा वाक्य है, देखिए राधा 2 बजे से गाना नहीं गा रही है। तो राधा का इंग्लिश क्या होगा, राधा होगा RADH, ये राधा। ठीक है, और 2 बजे से है, तो से के लिए इसमें सीन्स होगा, क्योंकि निश्चित समय के लिए सीन्स होता है, SINCE सीन्स। और 2 बजे से तो क्या होगा, 2 का होगा TWO 2 क्लॉक, CLOC क्लॉक, 2 o'clock 2 बजे से। गाना का इंग्लिश क्या होगा, सॉन्ग होगा, SONG सॉन्ग। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, लेकिन नाट सहायक क्रिया के साथ आएगा, राधा एक वचन है तो इसके साथ हैज नॉट बीन आएगा, तो नाट के लिए, नहीं के लिए तो नाट तो रहेगा ही। अब गा रही है, तो गा रही है क्या होगा, सिंगिंग, SING और फिर ING, सिंगिंग हो जाएगा। अब इसी सूत्र के अनुसार पहले हम लिखेंगे कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया के प्रथम रूप में ING, फिर कर्म लिखेंगे। ठीक है, सीरियल से, इसी सीरियल से सेट करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, राधा, RADH, ये राधा। राधा के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होगी, हैज नॉट, ये नोटिन नॉट बीन, हैज नॉट बीन, राधा हैज नॉट बीन। और उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING, तो क्या हो गई, SING सिंगिंग। ठीक है, राधा हैज नॉट बीन सिंगिंग, राधा नहीं गा रही है, तो क्या गा रही है, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग, SONG सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। राधा हैज नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग, राधा नहीं गा रही है। ठीक है, तो राधा गाना नहीं गा रही, तो कब से नहीं गा रही है, 2 बजे से। तो हम नीचे यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ नहीं, सीन्स, SINCE सीन्स 2 o'clock, CLOC के, सीन्स 2 o'clock। ठीक है, राधा 2 बजे से गाना नहीं गा रही है, तो राधा हैज नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग, राधा गाना नहीं गा रही है सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से। ठीक, चलिए ये था चौथा वाक्य। अब लाइए पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। देखिए इसमें करता है वह है बहुवचन, THEY, दे मिस वह, और 2 घंटे 2 हार्स, TWO 2 हार्स, HOUR हावर्स, 2 हावर्स। और देखिए 2 घंटे के लिए क्या प्रयोग होगा, 2 घंटे के लिए प्रयोग होगा फार, जहाँ 2 घंटे यहाँ प्रयोग होगा फार, यहाँ पे से की इंग्लिश फार होगा। नहीं देखिए नाट की नहीं की इंग्लिश नाट होती है, नाट आएगा अपने सहायक क्रिया के साथ। और खेल रहे हैं तो PLAY फिर ING, प्लेइंग। ठीक है, अब कर्ता क्रिया कर्म सेट करेंगे हम उसी सूत्र के अनुसार। इसी के अनुसार सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, और उसके बाद क्रिया के साथ ING, फिर कर्म लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे,
THEY दे के साथ सहायक क्रिया क्या होगी? हैज HES हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, दे हैज नॉट बीन। उसके बाद क्रिया होगी, क्रिया में ING लगेगा, PLAYING प्लेइंग। दे हैज नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे हैं। तो कब से नहीं खेल रहे हैं? 2 घंटे से। तो फॉर 2 हावर्स, HOURS हावर्स मीन्स 2 हावर्स, फॉर 2 हावर्स मीन्स 2 घंटे से। लेकिन दे है बहुवचन, इसके साथ हैव लगेगा, HABE, अभी गलत हो जाता है, HABE है, यानी HABE हैव नॉट और बीन यहाँ लिखा, ठीक है, प्लेइंग। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे हैं। फॉर 2 हावर्स मीन्स 2 घंटे से, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। चलिए अगला वाक्य देखिए, छठा वाक्य। कुत्ता 5 बजे से नहीं भौंक रहा है। कुत्ता 5 बजे से नहीं भौंक रहा है। तो एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे अलग अलग। कुत्ता का होगा DOG डॉग, 5 की इंग्लिश क्या होगी? 5, FIVE 5। और बजे की क्या होगी? 5 वो क्लॉक, CLOC के क्लॉक। अब देखिए 5 बजे है तो इसमें सीन्स का प्रयोग होगा, ठीक है। से के लिए क्या प्रयोग होगा? सीन्स, SINCE सीन्स। और नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा? अपने सहायक क्रिया के साथ नॉट बीच में आएगा, NOT नॉट। अब भौंक रहा है, बार्किंग, BARKING बार्किंग, ठीक है। अब इस सूत्र के अनुसार फिर देख लीजिए, कर्ता होगा, सहायक क्रिया होगी, उसके बाद क्रिया के साथ ING के साथ मुख्य क्रिया होगी, फिर कर्म होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता क्या है? DOG डॉग। डॉग के बाद क्या होगा? डॉग के बाद सहायक क्रिया, डॉग है एक वचन, तो इसके साथ होगा HAS हैज नॉट बीन, डॉग हैज नॉट बीन, ठीक है, डॉग हैज नॉट बीन, ठीक है। आप क्या होगा? बार्किंग मुख्य क्रिया, BARKING बार्किंग, डॉग हैज नॉट बीन बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। तो कब से? सीन्स, SINCE सीन्स 5 o'clock, CLOC के क्लॉक, ठीक है। कुत्ता 5 बजे से नहीं भौंक रहा है। डॉग DOG डॉग हैज नॉट बीन बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, सीन्स 5 o'clock, 5 बजे से। ये था छठा वाक्य। 7वां वाक्य लाइए, 7वां वाक्य देखिए, मेरा नौकर कल से नहीं आ रहा है। तो मेरा नौकर की इंग्लिश क्या होगी? MY माई सर्वेंट, SERVANT माई सर्वेंट, मेरा नौकर। कल के होगा, कल से लास्ट डे, ठीक है, कल से मतलब लास्ट डे होगा, नॉट लगा देने हैं। देखिए कल का होगा ईस्टरडे, YESTERDAY ईस्टरडे। मेरा नौकर माई सर्वेंट, कल से ईस्टरडे। अब देखिए इसके लिए क्या किसका प्रयोग होगा? सीन्स, यहाँ पे से के लिए सीन्स का प्रयोग होगा, SINCE सीन्स। और देखिए नहीं के लिए, कौन मेरा नौकर एक वचन है तो यहाँ क्या होगा? नहीं तो नाट का होगा, नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, लेकिन अपने सहायक क्रिया के साथ आएगा। और आ रहा है, आ रहा के लिए क्या होगा? COMMING कमिंग, ठीक। अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में एक एक करके हम सेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता होगा
माई सर्वेंट SERVANT माई सर्वेंट हैज नॉट बीन माई सर्वेंट हैज नॉट बीन कमिंग COMING कमिंग माई सर्वेंट हैज नॉट बीन कमिंग मेरा नौकर नहीं आ रहा है सिंस यस्टरडे सिंस यहाँ नहीं लिखेंगे यस्टरडे यानी कि यस्टरडे ठीक। मेरा नौकर कल से नहीं आ रहा है माई सर्वेंट हैज नॉट बीन कमिंग सिंस यस्टरडे यानी मेरा नौकर कल से नहीं आ रहा है। अब देखिए अध्यापक जी 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक का हो जाएगा टीचर TEACHER टीचर ठीक। और 2 घंटे के लिए देखिए क्या प्रयोग होगा 2 घंटे के लिए फार का 2 घंटे से के लिए यहाँ तो फार का प्रयोग होगा FOR फार। और 2 घंटे का इंग्लिश क्या होगी तो TWO 2 हावर्स HOURS 2 हावर्स। और नहीं कि अगर तो नॉट होगा लेकिन ये अपने सहायक क्रिया के बीच में आएगा। और पढ़ा रहे हैं टीचिंग TEACHING टीचिंग ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में हम सेट करेंगे इसी के साथ कर्ता फिर सहायक क्रिया नॉट के साथ में फिर क्रिया का साथ ING फिर कर्म क्रिया के प्रथम रूप में ING तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे TEACHER टीचर के बाद में सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग होगा टीचर HES हैज नॉट बीन टीचर हैज नॉट बीन ठीक है। अब क्या कर रहे हैं टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग TEACHING टीचिंग टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अध्यापक जी नहीं पढ़ा रहे हैं तो कब से फार FOR फार 2 हावर्स TWO 2 हावर्स HOURS 2 हावर्स। अध्यापक जी 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अध्यापक जी नहीं पढ़ा रहे हैं फार 2 हावर्स नहीं 2 घंटे से। चलिए अगला वाक्य देखिए ये था 8वां वाक्य। अब है 9वां वाक्य। 9वां वाक्य क्या है मैं तुम्हें 1 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या होगी आई होगी तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी यू होगा YOU 1 महीने से के लिए क्या होगा 1 महीने की इंग्लिश होगा वो 1 मंथ MONTH मंथ। और से के लिए क्या होगा वो 1 महीने के लिए फार। इसको बहुत ध्यान देना है नॉट नहीं के लिए तो नॉट का प्रयोग होगा लेकिन ये अपने सहायक क्रिया के बीच में आएगा। अब पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा TEACHING टीचिंग ठीक। अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता के बाद सहायक क्रिया कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया में ING फिर कर्म लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता हमारा क्या है आई है ठीक है आई के बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी इसमें हाय देखिए आई बहुवचन में है तो हैव होगा हैव नॉट बीन आई हैव नॉट बीन टीचिंग TEACHING टीचिंग आई हैव नॉट बीन टीचिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ किसको यू आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक है। तो कब से फार 1 मंथ FOR फार देखिए वहाँ नहीं लिखेंगे फार वो यानी 1 मंथ MONTH फार 1 मंथ।
ठीक है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू मिस, तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। फॉर 1 मंथ, मैं तुम्हें 1 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए 10वां वाक्य। 10वां वाक्य, बच्चे सुबह से नहीं रो रहे हैं। बच्चे सुबह से नहीं रो रहे हैं। एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे अलग अलग। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मिस होता है बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रेन। और सुबह, सुबह की क्या होगी? मॉर्निंग, MORN, फिर ING, मॉर्निंग। और देखिए सुबह से के लिए सिंस क्या प्रयोग होगा? सुबह से के लिए हमारे पास क्या प्रयोग होगा? फार लगेगा कि सिंस लगेगा? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी सब लोग बताएं। देखिए इसके लिए सिंस होगा, SINCE, सिंस। और देखिए नाट है, नहीं है, नहीं, नाट अपने सहायक क्रिया के बीच में आएगा। और रो रहे हैं, तो रो रहे की इंग्लिश क्या होगी? WEEPING, वीपिंग, वीपिंग मीन्स रोना होता है। अब देखिए सूत्र को ध्यान में रखकर एक एक वाक्य को हम सेट करेंगे। इसी प्रकार कर्ता होगा, सहायक क्रिया नाट के बीच में आएगा, फिर क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा। उसके बाद हम कर्म को लिखेंगे, यानी जो वाक्य में बचेगा तो सभी को लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद सहायक क्रिया, उसके बीच में नाट होगा। चिल्ड्रेन बहुवचन है, इसके साथ HAVE, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन। ठीक है। और उसके बाद क्या होगी? मुख्य क्रिया में ING, WEEPING, वीपिंग। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन वीपिंग, बच्चे नहीं रो रहे हैं। तो कब से नहीं रो रहे हैं? सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। बच्चे सुबह से नहीं रो रहे हैं। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से नहीं रो रहे हैं। 10वां वाक्य है। अब लाइए आपका है 11वां वाक्य। उसकी माँ कल से बीमार नहीं है। उसकी माँ कल से नहीं बीमार है। तो उसकी माँ की इंग्लिश क्या होगी? उसकी माँ की इंग्लिश क्या होगी? हिज मदर, MOTHER, हिज मदर मीन्स उसकी माँ। कल के लिए ईस्टरडे होगा, YESTER, एक एक अक्षर की मीनिंग बोल रहे हैं। ठीक है। और ईस्टरडे के साथ में से की इंग्लिश क्या होगी? इसके साथ होगा सिंस। ठीक है। यहाँ पे सिंस होगा, SINCE, सिंस। नहीं के लिए तो नाट होता है, लेकिन ये नाट अपने सहायक क्रिया के बीच में आता है। और बीमार के लिए इल लिख सकते हो और सिक लिख सकते हो, SICK, और उनमें ING जुड़ेगा। ठीक है। अब देखिए उसी सूत्र के अनुसार सेट करिए इनको। ये देखिए सूत्र, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया में ING, उसके बाद कर्म होगा। ठीक। सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? हिज मदर, MOTHER, हिज मदर। हिज मदर के बाद क्या होगा? हैज नॉट, उसकी माँ एक वचन है, इसके साथ हैज नॉट बीन, हिज मदर हैज नॉट बीन। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? क्रिया के प्रथम रूप में ING, SICK, फिर ING, सिकिंग। ठीक है। बीमार नहीं है, उसकी माँ बीमार नहीं है। तो कब से नहीं बीमार है? सिंस ईस्टरडे, SINCE, सिंस ईस्टरडे, YESTER, सिंस ईस्टरडे। उसकी माँ कल से नहीं बीमार है। हिज मदर हैज नॉट बीन सीकिंग, उसकी माँ कल से नहीं, उसकी माँ नहीं बीमार है। सिंस ईस्टरडे मीन्स कल से।
चलिए अगला वाक देखिए। अगला वाक है ब्रह्मा वाक है। ब्रह्मा वाक कैसा है? ब्रह्मा वाक है, मैं 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश होगी, उसके बाद सूत्र के अनुसार हम कर्ता क्रिया कर्म को सेट करेंगे। मैं की इंग्लिश क्या होगी? मैं की इंग्लिश आई होगी। आई बहुवचन में आता है। 2 वर्ष 2 वर्ष की इंग्लिश क्या होगी? टू, TWO, टू, YEAR, 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स बहुवचन होगा इसलिए ईयर्स होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए फार का प्रयोग होगा, FOR। यहाँ पे से के लिए फार का प्रयोग होगा। इस स्कूल की इंग्लिश क्या होगी? दिस स्कूल, THIS, दिस, यस, CHOOL, दिस स्कूल। अब देखिए नहीं। अब में के लिए क्या प्रयोग होगा? IN, इन। और नाट के लिए क्या प्रयोग होगा? नाट के लिए नहीं होगा। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, लेकिन नाट अपने सहायक क्रिया के बीच में रहता है। अब देखिए रहा, पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ना की इंग्लिश होती है रीडिंग, RED, रीड में ING जुड़ेगा, रीडिंग। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसी सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म हम सेट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कर्ता है आई के बाद क्या होगा? सहायक क्रिया आई है बहुवचन, इसलिए इसमें होगा HAVE, हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। और उसके बाद मुख्य क्रिया में ING, रीडिंग, READING, रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कहाँ पढ़ रहा हूँ? इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में। इन दिस, SCHOOL, इन दिस स्कूल। तो कब से नहीं पढ़ रहा हूँ? फॉर 2 ईयर्स, FOR, फॉर, TWO, टू, YEARS, फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। चलिए अगला वाक कौन सा है? अगला लास्ट वाक है, 13वां वाक, अंतिम वाक है। तुम कल से अपने भाई से नहीं बोल रहे हो। तुम कल से, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश होगा यू, और कल की इंग्लिश क्या होगा? स्टरडे, YESTER, स्टरडे। अब देखिए कल से है तो इसके लिए से के लिए सींस होगा, SINC, सींस। अपने भाई के लिए योर ब्रादर होगा, करता है तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर ब्रादर, YOUR, योर ब्रादर, BROTHER, योर ब्रादर। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा? नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, लेकिन ये अपने सहायक क्रिया के साथ आएगा, सहायक क्रिया के बीच में आएगा। अब देखिए बोल रहे हो, तो बोल रहे हो टेल मीन्स होता है बोलना, TELL, और उसके साथ ING, टेलिंग। अब इसी सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार हम सेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता क्या होगा? यू के बाद सहायक क्रिया, यू है बहुवचन, इसके साथ सहायक क्रिया लगेगी हैव, HAVE, हैव नॉट बीइंग, यू हैव नॉट बीन। तो क्या है? टेलिंग, TELLING, टेलिंग। तुम नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो किससे नहीं बोल रहे हैं? अपने भाई से, योर ब्रादर, YOUR, योर ब्रादर, BROTHER, योर ब्रादर। यू हैव नॉट बीन टेलिंग योर ब्रादर, तो अपने भाई से नहीं बोल रहे हो। तो कब से नहीं बोल रहे हैं? सिंस स्टरडे, ठीक है। SINC, सिंस स्टरडे, YESTERDAY, सिंस स्टरडे।
ये था अंतिम वाक्य। तुम कल से अपने भाई से नहीं बोल रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन टेलिंग, तुम नहीं बोल रहे हो योर ब्रदर अपने भाई से, सिंस यस्टरडे मीन्स कल से, तुम अपने भाई से कल से नहीं बोल रहे हो। तो ये था लास्ट का वाक्य। जो 13 वाक्य थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, वो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो गए हैं। और देखते रहें, जो समझ में ना आए फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 94 51 81 32 88 पे, या कमेंट में लिखें, हम फिर से बताएंगे। और चलते चलते एक लास्ट में फिर निवेदन है छोटा सा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।